हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वितरण के सिद्धांत की पढ़ाई की है। आज हम आपको मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने देखा, मजदूरी के अनेक सिद्धांत हैं। मजदूरी के लॉ या प्राकृतिक सिद्धांत आपने देखा, मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत आपने देखा, मजदूरी का अवशेष का सिद्धांत आपने देखा, मजदूरी कोष का सिद्धांत आपने देखा, और फिर मजदूरी की सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत आपने देखा। अब हम मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत की बात करेंगे। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत जो है मांग और पूर्ति का सिद्धांत। किसका है? मांग और पूर्ति का सिद्धांत। जिस प्रकार से किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है, उसी प्रकार से श्रम का मूल्य अर्थात उसकी मजदूरी का भी निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा ही होता है। यह मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मांग पक्ष की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मजदूरी की मांग पक्ष की, श्रम की मांग। श्रम की मांग, ध्यान दीजिए, श्रम की मांग कौन करता है? तो श्रम की मांग उद्यमी करता है, उत्पादक करता है। देखिए, वस्तु की मांग जो आप करते हैं, किसी वस्तु की मांग करना है तो वो आप डायरेक्ट उसका यूज करते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से यूज करते हैं। जैसे अगर आपको चेयर की मांग है तो ये चेयर डायरेक्टली आप यूज करेंगे। ठीक है, किंतु श्रम की जो मांग होती है, श्रम की मांग इसलिए होती क्योंकि श्रम के द्वारा कोई वस्तुएं उत्पादित होंगी और वो वस्तुएं हमें प्राप्त होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो श्रम की मांग होती है या साधन की मांग होती है, उसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न मांग या डेराइव्ड डिमांड। तो श्रम की मांग कैसी मांग होती है? इसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग, ठीक है, व्युत्पन्न मांग, इसको हम जो है डेराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं। डेराइव्ड डिमांड, ठीक है। तो कोई भी उद्यमी है किसी श्रमिक को अगर कार्य पर रखता है तो इसलिए रखता है कि उससे आय प्राप्त होगी, वह उसकी आय में सहयोग देगा। तो एक श्रमिक लगाने से जो उसकी आय में जो वृद्धि होती है, उसको मैंने आपको पढ़ाया है, वो होता है सीमांत आय उत्पादकता, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, MRP। और क्योंकि आपने देखा है कि वस्तु के मूल्य का भुगतान आप उसकी सीमांत उपयोगिता से ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, कीमत सीमांत उपयोगिता को ध्यान में रखकर कीमत दी जाती है, और क्योंकि सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है, इसलिए आप प्रत्येक अगली इकाई के लिए कीमत भी कम देना चाहेंगे। इसीलिए यहां भी क्योंकि उत्पादन के नियमों के तहत उत्पादन ह्रासमान नियम लागू होता है और प्रत्येक अगली श्रमिक से सीमांत आय उत्पादन घटता हुआ होता है। हालांकि शुरू में बढ़ता हुआ होता है लेकिन फिर घटता हुआ होता है, तो इसलिए हम घटने वाले पक्ष को ही लिया जाता है, अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लगातार गिरती हुई होती है, सीमांत आय उत्पादकता। और इसीलिए ज्यादा श्रम की मांग तभी की जाएगी जब वह कम कीमत पर मिले। ठीक है, तो ये देखिए, श्रम की मांग, ये देखिए, ये है, इधर है मजदूरी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मजदूरी या सीमांत आय उत्पादकता, और इधर ले रहे हैं श्रम। तो आप देखिए, सीमांत आय उत्पादकता गिरती हुई होती है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। वास्तव में सीमांत आय उत्पादकता वक्र ही श्रमिक का मांग वक्र है। मोटे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि
अगर जैसे जैसे मजदूरी कम होगी, जब मजदूरी कम होगी वैसे वैसे श्रमिकों की मांग बढ़ती जाएगी। कोई कम मजदूरी पर ही ज्यादा लेबर रखना चाहेंगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि क्योंकि सीमांत आय उत्पादकता गिरती हुई होती है और मजदूरी सीमांत आय उत्पादकता से ज्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए ज्यादा श्रमिक की मांग तभी की जाएगी जब वह गिरती हुई मजदूरी पर प्राप्त हो, अर्थात श्रम का जो मांग वक्र होता है वह नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा।